हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल टेट फैक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी भाषा के तहत कारक चिन्हों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो कारक चिन्ह। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कारक की परिभाषा। कारक का शाब्दिक अर्थ है कराने वाला। संज्ञा या सर्वनाम का वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध कराने वाला व्याकरणिक तत्व जो है क्या कहलाता है? कारक कहलाता है। अब हम देखेंगे कारक के भेद कितने होते हैं और एक एक करके उन सभी भेदों के बारे में जो है उदाहरण के साथ समझने का प्रयास करेंगे कि अगर परीक्षा में कारक चिन्ह दिया हुआ है किसी वाक्य में तो हम उन कारक चिन्हों को कैसे पहचानेंगे या दिए गए ऑप्शन में से अपने सही कारक चिन्हों को कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं कारक के भेद उनके उदाहरण सहित। कारक के भेद। कारक के वैसे 8 भेद होते हैं। इसमें हमने जो है कॉलम वाइज दिया हुआ है। एक तरफ कारक का नाम दिया हुआ है और एक तरफ उनकी विभक्ति चिन्ह दिया हुआ है। वास्तव में जैसे आप इंग्लिश ग्रामर में प्रीपोजिशंस पढ़ते हैं वैसे ही जो है कारक होते हैं, यानी कि प्रीपोजिशंस कारक में कोई अंतर नहीं है। हिंदी में इनको कारक कहते हैं और अंग्रेजी में इनको क्या कहते हैं? प्रीपोजिशंस कहते हैं। तो आइए देखते हैं कारक के नाम और उनके विभक्ति चिन्ह। आपको जो प्रश्न में पूछा जाता है, ज़्यादातर आपसे पूछा जाता है कि कारक का नाम बताइए, यानी कि कोई वाक्य हिंदी में लिखा रहता है और उसमें से आपको जो है कारक का नाम बताना होता है कि दिए गए वाक्य में कौन सा कारक प्रयोग किया गया है, या फिर उसके विभक्ति का जो है चिन्ह पूछ लिया जाता है। तो आइए देखते हैं कारक के नाम और विभक्ति चिन्ह। कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा संप्रदान के लिए को अपादान से अलग होने का भाव। संबंध का के की रा रे री। अधिकरण में पर। संबोधन हे अरे। अब हम आगे जो स्लाइड है इसमें एक एक करके इन सभी कारकों को समझेंगे कि उनका अर्थ क्या है, उनके विभक्ति चिन्हों के बारे में जानेंगे, उनके क्रिया से जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि आप जो है वाक्य में इन कारक को कैसे पहचानेंगे उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि क्रिया से किस प्रकार का प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं कारक के भेद। वैसे तो दोस्तों परिभाषा हम पहले ही देख चुके हैं, फिर भी एक बार और देख लेते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं जिनका अध्ययन हमने अभी पहले की स्लाइड में किया था, और कारक चिन्हों को परसर्ग भी कहते हैं। आइए देखते हैं पहला कारक। पहला कारक है कर्ता कारक। कर्ता कारक का अर्थ होता है करने वाला और इसका जो विभक्ति का जो चिन्ह होता है वो होता है ने। इसमें जो है क्रिया से जो प्रश्न पूछा जाता है वो होता है कौन या किसने। उदाहरण से आइए समझते हैं। विभू खाना खाता है और दूसरा उदाहरण है शिवानी ने पत्र लिखा। इन दोनों वाक्यों में अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा कारक है तो आप कैसे पता करेंगे? आपको जो है क्या करना होगा, क्रिया से प्रश्न पूछना होगा। जैसे विभू खाना खाता है तो यहाँ पे प्रश्न क्या होगा? कौन खाना खाता है, यानी कि यहाँ पर कौन जो है क्या हो रहा है, क्रिया से प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है। इसी तरीके से दूसरा है शिवानी ने पत्र लिखा, तो यहाँ पर भी आपको प्रश्न पूछना होगा। तो प्रश्न कैसे बनेगा? किसने पत्र लिखा? तो शिवानी ने पत्र लिखा। तो इस तरीके से अगर वाक्य आपके सामने दिए हुए हैं तो आपको उनके क्रिया से क्या करने होंगे? प्रश्न पूछने होंगे। तभी आप जान जाएंगे कि दिए हुए वाक्य में कौन सा जो है कारक है। तो यहाँ पर जो उदाहरण दिए गए हैं दोनों, विभू खाना खाता है और शिवानी ने पत्र लिखा, दोनों में क्या है? कर्ता कारक है। कर्ता कारक का अर्थ आपने देख लिया, करने वाला, और विभक्ति चिन्ह है ने। और आप कैसे पता करेंगे वाक्य में कि कौन सा कारक है? तो आप क्रिया से प्रश्न पूछेंगे, और यहाँ पे क्रिया से प्रश्न पूछने के लिए कौन से 2 शब्द इस्तेमाल हो रहे हैं? कौन और किसने। आइए अब देखते हैं अगला कारक। दूसरा कारक है कर्म कारक। कर्म कारक का अर्थ होता है निश्चित शब्द पर क्रिया का फल पड़ना, यानी कि वाक्य में अगर कोई ऐसा शब्द दिया हुआ है जिस पर क्रिया का फल पड़ रहा है तो वो शब्द पर क्या होता है? कर्म कारक होता है। कर्म कारक का जो विभक्ति होती है या चिन्ह होता है वो क्या होता है? को होता है। और इसमें दिए गए वाक्य को अगर आपको पहचानना है कि दिए गए वाक्य में कौन सा कारक है तो आपको क्रिया से प्रश्न करना होता है, और वो प्रश्न क्या होता है? क्या या किसको। आइए उदाहरण देखते हैं। रानी खाना बनाती है, तो रानी क्या बनाती है? रानी खाना बनाती है। टीचर ने बच्चों को पढ़ाया, टीचर ने किसको पढ़ाया? तो टीचर ने बच्चों को पढ़ाया। तो क्रिया से प्रश्न करके आप पता कर लेते हैं कि यहाँ कौन सा कारक है, और दिए गए दोनों उदाहरणों में कौन सा कारक है? कर्म कारक है।
आइए देखते हैं अगला कारक। तीसरा है करण कारक। करण कारक का अर्थ होता है साधन या माध्यम से क्रिया करना, यानी कि वाक्य में किसी साधन या माध्यम से जो क्रिया की जा रही होगी तो वहाँ पर कौन सा कारक होगा? करण कारक होगा। इसका जो विभक्ति का चिन्ह होता है वो क्या होता है? से होता है या के द्वारा होता है। दोस्तों, जो विभक्ति के जो चिन्ह होते हैं वो वाक्य में जो है प्रयोग किए रहते हैं या फिर वो छुपे रहते हैं। अगर संज्ञा शब्द के साथ में जो है कारक चिन्ह आ रहे हैं तो वो जो है सीधे के सीधे लिखे रहते हैं, और अगर सर्वनाम के रूप में वो कारक चिन्ह आते हैं तो उनमें थोड़ा सा परिवर्तन देखने के लिए मिलता है, या आप यूँ कह सकते हैं कि जो कारक चिन्ह होते हैं विभक्ति के वो क्या होते हैं? वो लुप्त होते हैं। तो करण कारक में जो है आप किस प्रकार से प्रश्न करेंगे क्रिया से? यहाँ पर किससे या किसके द्वारा, इन दो शब्दों का प्रयोग करके आप क्रिया से प्रश्न करेंगे ताकि आप ये जान सकें कि वाक्य में जो है कौन सा कारक है। उदाहरण देखते हैं। गीता कलम से लिखती है, तो यहाँ पर जो है गीता किससे लिखती है? अगर आप प्रश्न बनाएंगे गीता किससे लिखती है तो गीता कलम से लिखती है। तो जब यहाँ किससे के द्वारा क्रिया से प्रश्न किया जाएगा तो आप ये जान जाएंगे कि दिए गए वाक्य में करण कारक है। आइए देखते हैं अगला कारक। चौथा कारक है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक का अर्थ होता है देना, और इसका जो विभक्ति चिन्ह है वो है को, के, लिए। संप्रदान कारक को पहचानने के लिए आपको वाक्य में क्रिया से प्रश्न करना होता है, और क्रिया से प्रश्न करने के लिए हम शब्द इस्तेमाल करते हैं किसे या किसके लिए। आइए इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं। रजनी ने मुझे पुस्तक दी, तो रजनी ने किसे पुस्तक दी? रजनी ने मुझे पुस्तक दी। यहाँ पर किसे शब्द का प्रयोग करके जब प्रश्न बनाएंगे तो आपको यह पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा कारक है। तो यहाँ पर किसे शब्द से जब प्रश्न बनता है तो आप आसानी से जान जाते हैं कि यहाँ पर संप्रदान कारक है। ठीक है, अगला उदाहरण है मैं मोहन के लिए छतरी लाया। तो मैं मोहन के लिए छतरी लाया, तो मैं किसके लिए छतरी लाया? मोहन के लिए। तो यहाँ पर किसके लिए से जब क्रिया से प्रश्न करेंगे तो आप आसानी से जान जाएंगे कि यहाँ पे कौन सा कारक है। तो दिए गए उदाहरण में संप्रदान कारक है। अगर आपको विभक्ति चिन्ह भी याद हैं तब पर भी आप आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन उपयुक्त यही होगा कि आप जो है इसको पूरी तरीके से समझ कर ही आंसर दें। आइए देखते हैं अगला कारक। पांचवा कारक है अपादान कारक। अपादान कारक का अर्थ होता है अलग होना। इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो से होता है, और इसमें जो क्रिया से प्रश्न पूछा जाता है वो होता है कहाँ से। यानी कि अपादान कारक जो वाक्यों में उसकी जो मुख्य पहचान होती है किसी चीज़ से अलग होना। ठीक है, आइए क्रिया से प्रश्न करते हैं कहाँ से। ठीक है, आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है पेड़ से पत्ता गिरा, तो प्रश्न क्या बनेगा क्रिया से? पत्ता कहाँ से गिरा? पेड़ से गिरा। गंगा हिमालय से निकलती है। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा हिमालय से निकलती है। तो क्रिया से जब प्रश्न करेंगे कहाँ से तो आपको पता चल जाएगा कि दिए गए वाक्य में कौन सा कारक है। अतः दोनों ही वाक्यों में यहाँ पर कौन सा कारक देखने को मिल रहा है? अपादान कारक। आइए अगला कारक देखते हैं। छठा कारक है संबंध कारक। संबंध कारक का अर्थ होता है एक दूसरे से संबंध होना। इसके जो विभक्ति के चिन्ह होते हैं वो हैं का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने। संबंध कारक को पहचानने के लिए हम लोग क्रिया से जो प्रश्न पूछते हैं वो निम्न प्रकार से पूछते हैं किसका, किसकी, किसके। आइए उदाहरण से समझते हैं। ईशान का भाई आया है, तो यहाँ पर क्रिया से प्रश्न करेंगे तो क्या प्रश्न करेंगे? किसका भाई आया है। जब इस प्रकार से क्रिया से प्रश्न करेंगे किसका शब्द का इस्तेमाल करके तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर दिए गए वाक्य में संबंध कारक है। मेरी दादी बीमार हैं, तो किसकी दादी बीमार हैं, यानी किसकी शब्द का प्रयोग करके जब आप क्रिया से प्रश्न करेंगे तो यहाँ पर ये पता चल जाएगा कि दिए गए वाक्य मेरी दादी बीमार है में संबंध कारक है। आइए अगला कारक देखते हैं। सातवां कारक है अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का अर्थ होता है क्रिया के आधार, स्थान या समय का बोध हो। यानी कि अधिकरण कारक जो है वाक्य में कब पाया जाता है? जब जहाँ पर क्रिया के आधार के बारे में बात हो रही हो, स्थान या समय का बोध हो रहा हो। अधिकरण कारक के जो विभक्ति चिन्ह होते हैं वो होते हैं में और पर। अधिकरण कारक में जो है क्रिया से जो प्रश्न किए जाते हैं वो शब्द हैं किस में या किस पर। आइए इसको उदाहरण द्वारा समझते हैं।
कमीज अलमारी में रखी है। तो कमीज किस में रखी है? अलमारी में रखी है। तो यहाँ पर किसमें शब्द प्रयोग करके आप वाक्य में पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर कौन सा कारक है। तो किसमें शब्द से पता चलता है कि दिए गए उदाहरण में अधिकरण कारक है। बंदर पेड़ पर बैठा है। तो बंदर किस पर बैठा है? बंदर पेड़ पर बैठा है। तो दोनों ही उदाहरणों में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक। आइए अगला और आखिरी कारक देखते हैं। 8वां कारक है संबोधन कारक। संबोधन कारक का अर्थ होता है पुकारने या संकेत करने का बोध हो, और इसका जो विभक्ति चिन्ह होता है वो है हे, अरे। क्रिया से प्रश्न। संबोधन कारक में क्रिया से कोई प्रश्न नहीं किया जाता है, क्योंकि इसको पहचानना बहुत आसान होता है, क्योंकि इसमें बिल्कुल निश्चित रूप से विभक्ति चिन्ह जो है लिखा रहता है वाक्यों में, और इसके साथ ही यहाँ पे विस्मय बोधक जो है चिन्ह जो है लगाया जाता है, जैसा कि आप उदाहरण में देख रहे हैं। तो यहाँ पर उदाहरण है हे प्रभु, फिर दूसरा उदाहरण है अरे लड़के यहाँ मत खेलो। तो यहाँ पर हे और अरे दोनों ही विभक्ति चिन्हों का प्रयोग करके जो है वाक्य को बनाया जाता है, इसलिए ऐसे वाक्यों को हम आसानी से पहचान लेते हैं कि इनमें संबोधन कारक है। संबोधन कारक में जो है क्या लगा रहता है? संबोधन का जो है चिन्ह भी लगा रहता है, या विस्मय बोधक का चिन्ह भी लगा रहता है। अंत में हम देखेंगे कि कारक या विभक्ति के प्रकार कितने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो है कारक या विभक्ति के जो है 2 प्रकार होते हैं, विश्लिष्ट कारक या विभक्ति या संश्लिष्ट कारक या विभक्ति। विश्लिष्ट कारक या विभक्ति क्या होती है? इसमें संज्ञा के साथ आने वाली विभक्तियां शब्द से पृथक लगाई जाती हैं, यानी कि जो विभक्ति चिन्ह होते हैं कारक के, वो संज्ञा शब्द जब इस्तेमाल होते हैं तो वो अलग से लगाए जाते हैं, जैसे राम ने या वृक्ष पर आदि। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं इनमें आप देख रहे हैं ने और पर, ये क्या है? संज्ञा के साथ अलग से विभक्तियां लगाई गई हैं, इसलिए इनको जो है किस प्रकार की विभक्ति या कारक चिन्ह कहते हैं? विश्लिष्ट प्रकार की विभक्ति या कारक चिन्ह कहते हैं। दूसरा है संश्लिष्ट कारक या विभक्ति। सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियां शब्द से संयुक्त रहती हैं, यानी कि ऐसे विभक्ति चिन्ह जो क्या होते हैं? सर्वनाम शब्दों के साथ जो है जुड़ी रहते हैं, ऐसे कारक या विभक्ति जो है क्या कहलाते हैं? संश्लिष्ट कारक या विभक्ति कहलाते हैं, जैसे उसने, तुमको, हमको आदि। तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं जिसमें कारक या विभक्ति चिन्ह जुड़े रहते हैं, उनको हम लोग जो है संश्लिष्ट कारक या विभक्ति कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि कारक या विभक्ति के 2 प्रकार होते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको हमारा वीडियो जरूर पसंद आया होगा, और यह आपके लिए काफ़ी उपयोगी भी साबित होगा। आप अपने शिक्षक पात्रता परीक्षा में आसानी से प्रश्नों को जो है कारक संबंधित जो प्रश्न आते हैं उनको आप आसानी से हल कर लेंगे। अगर आपको वीडियो जो है पसंद आया हो तो इसे जो है शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। जल्दी हम आपसे मिलेंगे अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।